गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के हम वीडियो में बिज़नेस स्टडीज़ में इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। हमने मीनिंग और फीचर्स बिज़नेस एनवायरनमेंट के पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा enables the firm to identify opportunity and getting first mover advantages। इसके हेडिंग में ही इसका मीनिंग छुपा है, ठीक है। enables the firm to identify opportunity, हम फर्म को इस लायक बनाएं कि वो अवसर को, जैसे बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो भी मौका मिले उसे, कोई भी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए, उसके एक्सपांड करने के लिए, तो अवसर को ढूंढें कि कहाँ कौन कौन से अवसर हैं, उसे आइडेंटिफाई करें। और जैसे ही वो आइडेंटिफाई मौका तलाश लेता है, जितने जल्दी सबसे पहले, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी आप सब खाते हैं ना, बच्चों की तो फेवरेट है, लेकिन सबसे मैगी, yippee और रामदेव बाबा के भी आ गई है ना, ये नूडल्स वगैरह। पर क्या हुआ कि सबसे पहले कौन आया? मैगी आई। तो मैगी मतलब यानी जो चाइनीज़ फूड में, ठीक है, नूडल्स के रूप में, तो सबसे पहले मैगी आई, जिसके कारण क्या हुआ, जो मतलब जल्दी से बन जाता है और खाने में भी एकदम सिंपल टेस्टी है और बच्चों को बहुत यम्मी लगता है। तो और ऑयल फ्री भी है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जिस वो सबसे पहले है तो सबसे ज़्यादा नाम और प्रॉफिट किसने? उसने कमाया, ठीक है। और फिर बाद में बहुत सारे आए, लेकिन आज भी मैगी जो लोग कंजप्शन करते हैं जितना ज़्यादा, उतना बाकी सब इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाए और नाम भी नहीं कमा पाए और इतना मार्केट शेयर भी कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे बुक के अकॉर्डिंग। बिजनेसमैन जो है वो अगर वो स्कैन करता रहे, तो इस बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट। वही है ना, और दे कैन कैप्चर बिग शेयर इन मार्केट। वो बिजनेसमैन अगर समझ ले और स्कैन पता कर ले अवसर को तलाश ले सबसे पहले, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाता है और सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में कैप्चर करता है। जैसे मैगी अभी बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। और वो कॉम्पिटिटर की लिस्ट में क्या रहता है? सबसे ऊपर रहता है। जैसे मारुति जो फर्स्ट कंपनी थी, उसने पहचाना था कि जैसे ही उसने देखा कि पेट्रोल के प्राइस राइज हो गए, महंगे हो रहा पेट्रोल। ऐसी कंडीशन में जो मिडिल क्लास पीपल, ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर लोग क्या है, मिडिल क्लास पीपल्स हैं, तो वो सोचते हैं कि जो बड़ी कार में तो ज़्यादा पेट्रोल वगैरह लगता है। तो वो ऐसी कंडीशन में उनने मालूम क्या किया कि छोटी कार मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया। उसने महसूस किया कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और यहाँ पर लोगों को छोटी कार की ज़रूरत है, तो उसने प्रोडक्शन चालू कर दिया, ठीक है। और वो क्या बन गया? छोटी कार बनाने वाला मार्केट में लीडर बन गया, ठीक है। और वैसे एक और एग्जांपल है व्हाट्सअप, जो सबसे पहला एप्लीकेशन था, जो मोबाइल चैट सबसे पहले किसने? व्हाट्सअप ने चालू किए। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, लेकिन जो मतलब यानी जो एक बार हम यूज़ करते हैं तो हम वही हम लगातार उसने जितना मार्केट व्हाट्सअप ने कैप्चर किया, बाकी जो अदर एप्लीकेशन ने नहीं। और बेनिफिट भी इसने सबसे ज़्यादा उठाया। समझ में आया? एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब ये है कि वो बिजनेसमैन जो सबसे पहले समझ ले और अवसर की खोज कर ले सबसे पहले, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर अप कर पाता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये हेल्प द फर्म की मदद करता है पता करने में कि खतरा कहाँ है, जो भी उसको खतरा रहता है तो पता कर, ठीक है। और उसको पहले से ही वार्निंग सिग्नल, क्या होता है, अगर हमें खतरा पहले से ही पता लग जाए किसी चीज़ का कि ये होने वाला है, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते ना, ठीक है। जैसे हमारे साथ हमको ऐसा लगता है कि कोई आने वाला है और हमारे पे गुस्सा होने वाला, और हमको पहले से पता लग जाए, तो मतलब इन्हें पहले से पता लग जाता है, तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हम उस व्यक्ति को किस तरीके से हैंडल करेंगे, या किसी प्रॉब्लम को हमको पहले से पता लग जाता है ये होने वाली, तो हम किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, ठीक है।
तो बिजनेसमैन जो कि इस लायक होते हैं स्कैन मतलब खोजने में, समझने में बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम पर जो उसको वार्निंग सिग्नल को पहचान लेते हैं कि कौन सी जो पॉलिसी गलत है, ठीक है, जिससे कि बिजनेस हमारा मतलब ये नुकसान हो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, नेगेटिव पॉलिसी है तो उसके वार्निंग सिग्नल को पहचान लेते हैं टाइमली, ठीक है, उसकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चेंज करते हैं कंपनी को उसके अकॉर्डिंग। जैसे कुछ भी ऐसा लगता है कि ये होने वाला है तो हम पहले से ही अपने आप को चेंज करके रखते हैं ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे मारुति उद्योग है, जैसे उसे पता लगा कि फ़ॉरेन कंपनी हमारे देश में आने वाली है, ठीक है, फ़ॉरेन कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं हमारे देश में आने वाली हैं और ठीक है वो कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, इस्टेब्लिश होने वाली, तो उसने जैसी वार्निंग सिग्नल कि वो जैसी आएंगी तो उसने उसके आने से पहले ही उसने इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि टाइमली एंड मतलब इन्हें सप्लाई कर सके किसको अपने कार की जो भी सप्लाई है वो लगातार होती रहे, ठीक है, उसका वेट नहीं किया कि वो आएंगे फिर कंपटीशन होगा, वेट नहीं करेगा, उसने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, ठीक है, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग। देखो बिजनेसमैन क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स को डिमांड के हिसाब से। आपको मालूम है आगे जाके हम जो चैप्टर मार्केटिंग पढ़ेंगे और आजकल क्या ये सबको मालूम है कि कस्टमर की जो डिमांड होती है वही बिजनेसमैन बनाकर और प्रेजेंट करता है, आपको देता है, ठीक है, वो बनाएगा फिर आप यूज़ करोगे, ऐसा नहीं। वो पुराना ज़माना चला गया कि प्रोड्यूसर की चलती थी कि प्रोड्यूसर जो बना देता था वही कंज्यूमर चुपचाप कंज्यूम कर लेता था। आजकल जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन सप्लाई करता है, ठीक है, अगर उसे मार्केट में बनाए रहना है, अगर उसे सप्लाई करना है आउटपुट, ठीक है, चीज़ों की सप्लाई करना तो उसे कच्चे माल की ज़रूरत रहती है, इनपुट की ज़रूरत रहती है, ठीक है, और ये रॉ कच्चा माल लेने के लिए और अदर रिसोर्सेज को ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा आउटपुट की डिमांड है, क्या चाहिए है, तो हम पहले से ही वो कच्चा माल पहले से ही हम क्या चीज़ चाहिए है तो हम पहले से कच्चा माल लेके रखें ताकि टाइमली डिलीवर कर सकें गुड्स, ठीक है। जैसे कि डिमांड एलईडी की 3D टीवी की मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ रही है तो फिर हम उससे रिलेटेड डिमांड इसकी बढ़ रही है तो हम उसका ध्यान रखें कि उसका प्रोडक्शन के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इकट्ठा करें, ठीक है, जो ज़रूरी रहती है। हम क्या करेंगे, डिमांड एलईडी 3D की बढ़ रही है और हम पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाते थे तो उसका कच्चा माल जो कलेक्शन करने के बदले हम इसका कच्चा माल कलेक्शन करना चालू कर देंगे ताकि इसको हटा के हम वो चीज़ बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करता है कि हमको एडजस्ट होने में उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट परिवर्तन होता है और नए चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करने में। आज के ज़माने में जो चेंजेस होते हैं बहुत तेज़ी से होते हैं और बहुत तेज़ी से तो होते हैं और बहुत असर डालते हैं हमारे बिज़नेस में, इसलिए ज़रूरी है इसको समझना क्लियरली सबसे जल्द से जल्द जितना संभव हो सके कि क्या चेंज आ रहा है ताकि हम अपनी कंपनी को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकें, ठीक है, क्योंकि हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो पार्टीज़ चेंज हो रही, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समाज में परिवर्तन आ रहा, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बिजनेस को इसके अकॉर्डिंग ढाल लेंगे ताकि हम बने रह सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, जो बड़ी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कंपनी बड़ी स्ट्रेटेजी प्लान पॉलिसी बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो इस बात का ध्यान रखती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए बनाती है कि क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है।
क्योंकि इस जो पॉलिसी जो रहेगी या जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी, तो इनको ध्यान में रखते हुए तो बनाना पड़ेगा अगर हमको प्रेजेंट एनवायरनमेंट को फेस करना है तो। ठीक है, इसलिए स्कैनिंग बिजनेस एम्पावरमेंट का बहुत ज़रूरी है कि आप अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के अवसर, ताकि हम वो अवसर का फ़ायदा उठा सकें। जैसे इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने पाया कि टूरिज़्म इंडस्ट्री की महत्वता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसको बिजनेसमैन ने इससे रिलेटेड प्लानिंग करी ताकि क्या कर सके, उस अवसर का फ़ायदा उठा सके। बहुत कई प्रकार की प्राइवेट होटल बनाई, पब्लिक सेक्टर ITC ग्रुप बनाए गए, नई नई रणनीति बनाई गई टूरिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, उसके ट्रैवल से रिलेटेड सेगमेंट बनाए गए। ठीक है, सारे फ़न प्रोग्राम वगैरह बनाए गए ताकि आने वाली टूरिस्ट इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। लगातार स्कैन करते रहेंगे एनवायरनमेंट में, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा बिज़नेस थोड़ा डाउन हो रहा है, तो हम स्कैन करेंगे तो हम आसानी से इम्प्रूव कर सकेंगे कि क्या अगर एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है हमें पता लग जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम अपना परफॉर्मेंस और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो मैंने आपको पहले ही इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे और एडजस्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि हम प्रॉस्पर कर सकें, अपना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और अपना परफॉर्मेंस भी बेटर कर सकें। जैसे वेस्टर्न कंपनी जो थी पुरानी, जो लीडिंग कंपनी थी, बहुत नाम चलता था सबसे पहले। ठीक है, लेकिन वो जो चेंज हो रहा था एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से चेंज नहीं हुई, जिसके कारण उसको लगातार नुकसान हुआ और वो बंद हो गई। लेकिन जो बिल्कुल नाम ही गायब हो गया उसका, BPL ओनिडा उसी की टाइम थी, पर उनने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करती रही। ठीक है, और उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, एडजस्ट कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, उन्हें कंपटीशन सक्सेसफुली फेस किया। ठीक है, कई मल्टीनेशनल कंपनी से। थैंक यू।